अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे हैं जनाब हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की। और हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की, उसकी प्रोटेक्शन की, उसकी शेप की, उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके वेल्व्स की और इन सब चीज़ों की बात की थी। आज हम चलेंगे और इसके रिमेनिंग जो 2-3 जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनकी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कार्डिक साइकिल की। तो कार्डिक साइकिल क्या होती है? नाउ कार्डिक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट बाय विच हार्ट कंप्लीट वन बीट। अब आपको ये बात मालूम है कि हमारा हार्ट क्या करता है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि सारी बॉडी से जो है वो ब्लड जमा करता है, उसके बाद उसको वेंट्रिकल को देता है, वेंट्रिकल उसको फिर पंप कर देते हैं। या तो अगर राइट साइड है तो वो लंग्स के पास पंप कर देगा और लेफ्ट साइड है तो वो उसको बॉडी को पंप कर देगा। बट हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सारा का सारा प्रोसेस एक पूरे एक साइक्लिक इवेंट के जरिए होता है जिसको हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। अब कार्डिक साइकिल इतनी ज़बरदस्त है कि ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, यानी 1 सेकंड से भी कम में एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। तो जब आप इसको 60 सेकंड्स के ऊपर काउंट करेंगे तो आपका जो एवरेज हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात डिस्कस करूँ और वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। याद रहे 72 बीट्स पर मिनट एवरेज हार्ट बीट है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट से लेके 90 बीट्स पर मिनट तक फॉल करती है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। नाउ इट्स एन एवरेज वैल्यू, ये बात आप याद रखिएगा। जब हम देखते हैं कार्डिक साइकिल को तो हम इसको 2 फेजेज में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो पहला फेज है वो फेज है जहाँ पर हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और इसको हम कहते हैं सिस्टोल। अब अगर वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो हम इसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा जिसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जब ब्लड पंप हो जाता है तो उसके बाद जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है और रिलैक्स करके ब्लड को रिसीव करता है, क्योंकि जब तक वो ब्लड रिसीव नहीं करेगा वो पंप कैसे करेगा। तो जो रिलैक्सेशन फेज है हार्ट का इसको हम कहते हैं डायस्टोल, और अगर ये एट्रियम रिलैक्स करें तो एट्रियल डायस्टोल, और अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है। अच्छा, अब जब सिस्टोल होता है तो सिस्टोल के नतीजे में ब्लड पंप होता है, और ब्लड जो है जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड बड़े प्रेशर से जाके जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का। तो बेटा व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? तो इसको हम समझ लेते हैं बहुत आसानी से। तो ब्लड प्रेशर इज़ फोर्स या प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessel। ठीक है। और आपको पता है इसकी भी जो वैल्यू होती है वो उसकी एक एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं। इट इज़ 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब याद रहे ये भी एवरेज वैल्यू है। इसमें जो 120 है इट्स अ सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को ज़्यादा प्रेशर से फेंक रहा होता है, और ये जो 80 है इट्स अ डायस्टोलिक वैल्यू, और ये डायस्टोलिक वैल्यू है और ये डायस्टोलिक प्रेशर भी कहलाता है। ठीक है। अगेन ये एक एवरेज वैल्यू है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर ब्लड प्रेशर किसी का होता है तो वो नॉर्मल होता है और वो चलता है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए वी नीड एन एपरेटस जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। और आपको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगे तो द कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, या उसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर होना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये हमने थोड़ी सी बात की कार्डिक साइकिल की। ठीक है। याद रहे कि जो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड आती है वो सिस्टोल के अंदर आती है, क्योंकि सिस्टोल के अंदर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और हमने बात की थी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी ब्लड वापस एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा। तो सिस्टोल के अंदर हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं वो हमारी सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और डायस्टोल में हमें सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सेमी ल्यूनर वेल्व थे, पल्मोनरी एओर्टिक वेल्व, वो डायस्टोल के अंदर जो है वो बंद होंगे। अच्छा, आप एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि इस लेक्चर में मैं बार बार आपको रेफ़र कर रहा हूँ पिछले लेक्चर के बारे में। तो अगर आप लोगों ने हार्ट पे मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए अभी और इसी वक्त। ये आप ऊपर देख रहे होंगे, इस जगह पे आपको जो है वो वाइट कार्ड नज़र आ रहा होगा, लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए, आप चले जाएंगे मेरे हार्ट के पहले वाले लेक्चर पे,
वहाँ जाके हार्ट का पहला लेक्चर देखिए, पहले लेक्चर देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसकी सारी बात कर ली। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बाकी रहती है, वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट। तो आइए हम ज़रा इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट को पहले बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं और फिर उसको समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपके लिए हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया है। अब मैं आपको उसको समझाता हूँ, ये बड़ा आसान है और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अच्छा याद रहे, इस लेवल पे आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का पूरा जो है वो एक सेक्शन पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी के आपके सिलेबस में, और वहाँ पर आपको ये बात बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी और समझाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ जो इसके बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। याद कर लीजिए कि हमारा हार्ट, हमने बात की थी, हमारा हार्ट बना हुआ है कार्डियक मसल्स का, आपको याद होगा हमने बात की थी कि हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। अब आप याद कर लीजिए कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर मायोजेनिक। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं बच्चों? मायोजेनिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन जनरेट देयर ओन कॉन्ट्रैक्शन, ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट कर सकते हैं। ये जब आप पढ़ेंगे मसल्स को तो आप देखेंगे मसल्स उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते जब तक उनको नर्व इम्पल्स ना मिले, ब्रेन से मैसेज ना मिले कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन के मैसेज की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब आप डाइसेशन करते हैं एनिमल्स की तो बहुत सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रॉग डाइसेक्ट करते हैं और एक जिंदा फ्रॉग को जब डाइसेक्ट कर रहे होते हैं उनका हार्ट बीट कर रहा होता है, वो जब इसके हार्ट को काट के अलग से बाहर डिश में रख देते हैं वो उसके बाद भी बीट करता रहता है, क्योंकि ये मायोजेनिक है। जब तक उसके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके बाद एनर्जी है, वो बीट करता रहेगा। अच्छा, अब जब हम देखते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए सुपिया वेना केवा बनाया है। तो इट्स सुपिया वेना केवा, जैसे कि हमने देखा था लास्ट हमारे लेक्चर में कि इसका काम क्या है। तो जिस जगह पर सुपिया वेना केवा राइट एट्रियम में आके ओपन होता है, वहाँ पर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको हम कहते हैं SA नोड। नाउ SA इज साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। नोड बोलते हैं बैटरी को। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे हार्ट का पेस मेकर है, ये हमारे हार्ट की बैटरी है। तो हमारे हार्ट में जो करंट जनरेट हो रहा है वो यहाँ से जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट होगा वो एडवांस लेवल की बात है, वो हम वहाँ करेंगे, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नर्व इम्पल्स पढ़ी हुई तो जिस तरह नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तकरीबन वैसे ही है, थोड़ा सा एक कैल्शियम आयन का फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें वही तकरीबन वही की वही होती हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इस ऐसे नोड से जब करंट जनरेट हुआ तो मैंने ये ग्रीन कलर से इस पूरे फाइबर्स को पूरे एट्रियम में फैला रखा है। तो जैसे ही करंट ऐसे नोड से जनरेट होता है तो ये पूरे एट्रियम में फैल जाता है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियम के अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा हुआ होता है वो सारा का सारा वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जहन में रखना है और हमें याद रखना है वो ये है कि हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये जो है वो इम्परमिएबल है करंट के लिए कि करंट इसको पास करे। ठीक है, तो करंट डायरेक्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जा सकता। इसलिए क्या होता है, ये जो करंट है इस करंट को एक स्पेशल बंडल के जरिए, जिसको हम इंटरनोडल बंडल भी कहते हैं क्योंकि ये दो नोड के दरमियान में है, ये करंट SA नोड से एक स्पेशल पार्ट तक पहुंचता है। इसको हम कहते हैं AV नोड। अब AV नोड आप समझ गए, AV नोड को AV नोड क्यों कहा जा रहा होगा, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। जैसे ही AV नोड में करंट पहुंचता है तो करंट स्लो हो जाता है। तो AV नोड स्लो करंट डाउन, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आयंस चैनल होते हैं जो कि करंट की फ्लो को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जब एडवांस स्टडी करेंगे तब अभी हमारे काम की चीज़ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है करंट यहाँ फ्लो क्यों जो है स्लो क्यों हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये फ़र्ज़ करें आपके एट्रिया हैं और ये आपके वेंट्रिकल हैं। तो जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं ताकि एट्रियम का जितना ब्लड है वो सारा नीचे वेंट्रिकल के पास चला जाए। तो ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ और ब्लड से भर गया। जिस वक्त एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ब्लड कह रहा हूँ करंट जो है वो AV नोड में स्लो हुआ है, क्योंकि अगर करंट डायरेक्ट AV नोड से स्पीड में वेंट्रिकल में चला जाता तो क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते और वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से जो फिलअप नहीं होते। ठीक है ना, तो ये जो पॉज है, ये जो डिले है, ये डिले अलाउ करता है। तो दिस डिले अलाउ प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये अलाउ करता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी प्रॉपर जो है वो फिलिंग हो जाए। तो बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि AV नोड के अंदर करंट जो है वो डिले हो गया। वंस AV नोड के अंदर करंट डिले हुआ, वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली इससे फिलअप हो गए, उसी वक्त क्या होगा
कि यहाँ पर ये बंडल ऑफ हिस AV नोड से अराइज हो रहा होता है और ये जो है करंट को ले जाता है कहाँ पर, वेंट्रिकल्स के अंदर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को बाईपास करता हुआ। अब जैसे ही एक दफ़ा करंट AV नोड से चला तो अब ये उसी नॉर्मल स्पीड में चलेगा जिस स्पीड में ये चलता है। तो अब क्या होगा, बंडल ऑफ हिस से करंट जाएगा कहाँ, वेंट्रिकल में, और ये आप देख रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ ये मौजूद है। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, जो इसका हिस्सा राइट साइड पे चला जाएगा हम उसको बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच है, जो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा हम उसको बोलेंगे वो लेफ्ट बंडल ब्रांच है। और आप देख रहे हैं आगे चल के ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो रहे हैं और इनको हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। अच्छा, अब आपने ध्यान में रखना है कि ये इस तरीके से पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट को जब हम देखते हैं तो हार्ट इस तरीके से बीट कर रहा होता है, यानी जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम रिलैक्स कर रहा है। तो हार्ट बीट्स लाइक लपटप 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 लपटप। तो हार्ट कभी भी ऐसे ऐसे बीट नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, समझ गए आप वक्त को। तो ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अच्छा, ये ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट है, आप इसको वोल्ट मीटर से नाप भी सकते हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एक प्रोसेस करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं पेपर के ऊपर, और उसी को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ECG कहा जाता है। तो आपने देखा है बेसिकली वो जो ECG होती है, इट्स ए, वो क्या कहना चाहिए उसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपके हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ठीक है। तो बेटा इसके साथ हमने हार्ट का अपना काम कंप्लीट किया, मुकम्मल कर लिया। अच्छा, ये जब आप देखेंगे लेक्चर, वीडियो लेक्चर, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में कार्डिक साइकिल की एनिमेशन का भी एक लिंक दे दूंगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट का भी एक लिंक दे दूंगा। तो जब आप वो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वैसे होपफुली समझ आ चुका होगा। तो ये था आपका ह्यूमन हार्ट। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, पसंद करते जाइए, अपने दोस्तों को बताते जाइए, और जितना इस पैगाम को फैला सकते हैं फैलाइए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पोल बना रहा हूँ, उस पोल में अब मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लिख दूंगा, जो टॉपिक आप ह्यूमन हार्ट के बाद, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमने एनिमल्स के कंप्लीट कर लिए, इसके बाद अब जो भी आप पढ़ना चाहें तो आप वहाँ पर उसको वोट कीजिएगा। जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, हम अगले जो लेक्चर सीरीज़ जो है वो उसी पे करेंगे। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोग चूज़ करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।